Welcome students to your English grammar class. So students, in the previous video we all have discussed about the models and also I have discussed about the model can and could. So students, today we are going to discuss about the another model may. So students, may is first used for asking or giving permission in a formal manner. तो मतलब अगर हमें किसी की परमिशन लेनी है या फिर उसको परमिशन देनी है, ठीक है, उसके लिए क्या होगा, मे का यूज होता है लेकिन फॉर्मल मैनर में, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको कैन में भी बताया था कि आप परमिशन के लिए या देने के लिए या लेने के लिए कैन का यूज करते हो, मे का यूज भी करते हो, लेकिन कैन का यूज आप इनफॉर्मल वे में करते हो, लेकिन यहाँ मे में आप फॉर्मल मैनर में करते हो। इनफॉर्मल में मैंने आपको बोल दिया, जैसे आप अपनी दोस्त से बात करोगे तो इनफॉर्मल वे में करोगे, उसको सर या मैडम या से तो नहीं बोलोगे ना। तो मे जो होता है फॉर्मल मैनर में होता है, मतलब फॉर्मल मैनर ऐसे जैसे आप बोलते हो सर, मैम, इस तरह से रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड ऑफिसर, ठीक है। इस तरह से जब आप बात करते हो तो आप जो है क्या यूज करते हो, मे का यूज करते हो। जैसे कि एग्जाम्पल है, मे आई कम इन सर, तो वो सर को पूछ रहा है बहुत ही फॉर्मल मैनर में, क्या पूछ रहा है, परमिशन ले रहा है कि मैं अंदर आ सकता हूँ। नेक्स्ट, यू मे टेक सम रेस्ट, यहाँ पे वो परमिशन दे रहा है उसको कि हाँ तुम थोड़ी सी रेस्ट कर सकते हो, ठीक है। सेकंड, इसका यूज आता है एक्सप्रेस इनडेफिनेट पॉसिबिलिटी। यहाँ पर इनडेफिनेट पॉसिबिलिटी शो करता है कि वहां पर निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता कि वो होगा या नहीं होगा, उसकी पॉसिबिलिटी जो है निश्चित रूप से नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल ले लीजिए, इट मे रेन टुडे, तो वो कह रहा है कि इट मे रेन टुडे, कोई पक्का पता नहीं है कि रेन होगी या नहीं होगी, कोई निश्चित उसका रूप नहीं है कि वो कह रहा है तो वो पक्की बात कह रहा है या नहीं कह रहा है, तो वो कह रहा है इट मे रेन टुडे, हो सकती है, ठीक है। द न्यूज मे बी ट्रू, वो कह रहा है कि न्यूज ट्रू हो भी सकती है, ठीक है। तो इसी को एक्सप्रेस इन इंडेफिनेट पॉसिबिलिटी को इन हिंदी यू कैन से निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता, ठीक है। इस तरह से याद कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आता है पर्सनल विश के लिए, होप के लिए और फेथ के लिए, ठीक है। तो पर्सनल विश के लिए हम यूज कर सकते हैं मे का, अगर हम किसी के पर्सनल विश करना चाहते हैं, हमारी कोई डिजायर है, ठीक है, या हम किसी से उम्मीद रखते हैं तो हम मे लगाते हैं। फेथ है, भरोसा है, ये तीनों चीजें शो करने के लिए हम मे का यूज करते हैं, विश, होप और फेथ। जैसे एग्जाम्पल है, मे यू लिव लॉन्ग, तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, एक विश कर रहा है कि तुम्हारी लंबी आयु हो। मे ही रिटर्न होम सेफली, यहाँ पर वो क्या कर रहा है, होप कर रहा है कि उसको जो वो है वो क्या करे, वो सेफली घर आ जाए, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट में आता है टू शो पर्पस, ठीक है। कोई भी पर्पस शो करने के लिए भी मे का यूज किया जाता है, ठीक है, कोई लक्ष्य। वर्क हार्ड सो दैट यू मे पास द एग्जामिनेशन, अब वो उसको बता रहा है कि हार्ड वर्क करो ताकि तुम क्या करो, पास हो जाओ एग्जाम में, ठीक है। तो ये आ गया आपके मे के यूज। नेक्स्ट जो है आता है आपका माइट। तो यूज ऑफ माइट स्टूडेंट्स क्या हो गया, माइट जो है यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, इसको पास्ट फॉर्म में यूज करेंगे, जैसे मे को प्रेजेंट फॉर्म में यूज करते हैं वैसे ही माइट को हम क्या करेंगे, कौन सी फॉर्म में यूज करेंगे, पास्ट फॉर्म में, ठीक है। बाकी हम इसको देख लेते हैं। टू आस्क फॉर परमिशन पोलाइटली, हेजिटेटिंगली इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। फर्स्ट तो इसका आ गया कि ये कैसे होता है, किस तरह से होता है यूज, इस कहीं पे किसी परमिशन लेनी हो हमने, लेकिन बहुत ही पोलाइट वे में, बहुत ही प्यार से अगर हमें कोई परमिशन लेनी है, या फिर कोई हिचकते हुए, हेजिटेट करते हुए, डरते डरते हुए, तो हमें जो है, लेकिन कहाँ, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। मे का आपने पढ़ा कि फॉर्मल वे में आप कर सकते हो, यहाँ पर भी ऐसा ही है, लेकिन एक किस तरह का जो है, यहाँ पर इसको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है, माइट आई यूज योर पेन,
यहाँ पर उसने क्या किया, क्वेश्चन किया है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है ये। वो हेजिटेटली पूछ रहा है कि क्या मैं तुम्हारा पेन यूज कर सकता हूँ। भाई ऐसा भी हो सकता है कि वो ना कर दे। तो नेक्स्ट है माइट आई यूज योर पेंसिल। तो यहाँ पे वो उसको पूछ रहा है कि क्या मैं तुम्हारी पेंसिल यूज कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आ गया रिमोट पॉसिबिलिटी इन फ्यूचर। ठीक है, बहुत ही कम पॉसिबिलिटी, रिमोट पॉसिबिलिटी बहुत ही कम, इतने कोई उसकी पॉसिबिलिटी है नहीं कि ऐसा होगा, लेकिन फ्यूचर में यूज करेंगे। ठीक है, कहीं पे आपको फ्यूचर में यूज कर रिमोट पॉसिबिलिटी का यूज करना है, मूड को दर्शाना है, तो वहां पर आप माइट का यूज करते हैं। टेक अ टैक्सी, यू माइट कैच द ट्रेन। ठीक है, वो उसको बोल रहे टैक्सी ले लो, शायद तुम ट्रेन पकड़ लोगे। ठीक है, यहाँ पे वो रिमोट पॉसिबिलिटी शो कर रहा है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि पकड़ सकोगे, क्या पता पकड़ सको या ना पकड़ सको। तो यहाँ पर क्या है, एक रिमोट पॉसिबिलिटी वो उसको दे रहा है कि श्योरिटी नहीं दे रहा है फुल। ठीक है, टेक अ टैक्सी, यू माइट कैच द ट्रेन। ठीक है, नेक्स्ट है द स्काई इज क्लियर, इट माइट रेन टुडे। अब वो कह रहा है कि स्काई जो है वो पूरी क्लियर है, तो शायद ही बारिश हो, कोई संभावना नहीं है। रिमोट पॉसिबिलिटी होती है कि संभावना बहुत ही कम, क्योंकि अगर स्काई क्लियर है तो कैसा हो सकता है कि बारिश हो जाए, लेकिन फिर भी वो एक रिमोट थोड़ी सी पॉसिबिलिटी शो करता है माइट इन फ्यूचर। ओके, नेक्स्ट है टू शो पास्ट पॉसिबिलिटी। कोई पास में कोई चीज हुई है उसकी पॉसिबिलिटी शो करता है माइट। ठीक है, He studied day and night, he might pass the exam. वो दिन रात पढ़ता रहता था, तो अब उसने जो है पास कर लिया होगा एग्जाम। यहाँ पर वो पास की पॉसिबिलिटी शो कर रहा है कि वो पढ़ता था दिन रात, तो उसने पास कर लेना चाहिए ये एग्जाम। ठीक है, उसके बाद टू शो पर्पस इन द पास्ट। कोई भी पर्पस पास्ट में है वो शो करता है आपका माइट। जैसे कि आपको मैंने बताया वो भी पर्पस शो करता है, लेकिन पास्ट में नहीं। यहाँ पर माइट जो है वो पास्ट में कोई पर्पस को शो करता है। शी टुक मेडिसिन सो दैट शी माइट गेट वेल। वो दवाई खाती थी, क्यों? क्योंकि उसका पर्पस क्या था कि वो जो है जल्दी से अच्छी भली हो जाए, उसकी सेहत अच्छी हो जाए। ठीक है, इसलिए वो ये सब करती थी। सो नेक्स्ट है आपका यूज ऑफ मस्ट। तो मस्ट का यूज कैसे करते हैं आगे देखिए आप। टू एक्सप्रेस कंपल्शन। कंपल्शन मतलब कि जरूरी है, जरूरी करना ही करना है, वो काम करना ही करना है। कंपल्शन है उसकी, बहुत जरूरी है वो काम जो है, वो चीजें, वो मूड शो करने के लिए हम मस्ट का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल्स देखिए, ऑल स्टूडेंट्स मस्ट रीच स्कूल इन टाइम। यहाँ पर क्या दिया है, कंपल्शन दी है कि सभी स्टूडेंट्स को टाइम पर स्कूल पहुंचना ही चाहिए। ठीक है, वी मस्ट पे अवर टैक्सेस इन टाइम। हमें अपने टैक्सेस को वक्त पर पूरा करना चाहिए, पे कर लेना चाहिए। और ये कंपल्शन है, ये जरूरी है, ये जरूरी नियम में आता है। ठीक है, तो ये इसीलिए हम कंपल्शन के लिए मस्ट का यूज करते हैं। फिर आ जाता है सेकंड, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। ठीक है, जहां पर बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो, पॉसिबिलिटी जो है होना ही होना है, वो चीज होनी ही है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। मैंने आपको अभी बताया माइट के लिए रिमोट पॉसिबिलिटी है, लेकिन यहाँ पर मस्ट में स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी शो करता है मस्ट। मस्ट मतलब वो चीज होनी ही होनी, जरूरी है। He has many imported cars, he must be rich. अब इतनी सारी कार्स हैं उसके पास, तो इसका मतलब यही है कि वो रिच है। ठीक है, तभी तो इतनी कार वो खरीद पा रहा है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी आई ना। शी हैज लेटली रिकवर्ड फ्रॉम इलनेस। अब उसने बहुत देर बाद जो है अपनी बीमारी से रिकवर किया है। शी मस्ट बी वीक। अब इतना तो सबको पता है, जो पेशेंट है जिसने बहुत देर के बाद रिकवर किया है वो क्या होता है, वीक ही होगा। तो यहाँ पर आपकी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी शो करता है मस्ट। ठीक है, नेक्स्ट आ गया कमांड। कोई कमांड देने के लिए भी मस्ट का यूज किया जाता है। ठीक है, हमें किसी को कमांड देनी है। इट इज नॉट सेफ आउटसाइड, यू मस्ट स्टे एट होम। जैसे कि आजकल तो बताया जा रहा है कि बाहर जो है जाना मना है, बाहर जो है सेफ्टी नहीं है, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। वैसे ही मैंने भी लिखा है इट इज नॉट सेफ आउटसाइड। यहाँ पर कमांड के तौर पे लिख रही हूँ कि बाहर नहीं जाएं, यू मस्ट स्टे एट
होम। तो यहाँ पर कमांड का शो हो गया मस्ट। नेक्स्ट है नेसेसिटी, जरूरत। जरूरत के लिए भी जो हाँ जरूरत चीजें हाँ वहां के लिए भी हम मस्ट का यूज करते हैं। जैसे कि वी मस्ट हैव ऑक्सीजन टू लिव, हमें ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए जीने के लिए, है ना। मस्ट बिल्कुल नेसेसिटी है, जरूरत है ना ऑक्सीजन की सबको। तो इसका मतलब यहाँ भी आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ जाता है आपका स्ट्रॉन्ग एडवाइस। किसी को स्ट्रॉन्ग एडवाइस देनी हो, कमांड तो ठीक है, लेकिन स्ट्रॉन्ग एडवाइस देनी हो किसी को हमने, तब भी हम क्या यूज करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स, यू आर गेटिंग लेट, यू मस्ट हायर अ टैक्सी। अब तुम लेट हो रहे हो तो उसको एडवाइस दे दी हमने, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एडवाइस दी जिससे उसका फायदा भी होगा ना, स्ट्रॉन्ग एडवाइस देंगे। तो यहाँ पे उसने बोला यू आर गेटिंग लेट, यू मस्ट हायर अ टैक्सी। आप लेट हो रहे हो, आपको टैक्सी हायर कर लेनी चाहिए जिससे आप लेट होने से बचोगे भाई, तभी तो वो एडवाइस दे रहा है उसको, ठीक है। इट्स कोल्ड एट नाइट, ठंड होती है, यहाँ पर बहुत ठंड है रात को, तो यू मस्ट क्लोज ऑल डोर्स एंड विंडोज। और तुम इसलिए ठंड है तो तुम्हें क्या करना है, पूरी डोर्स और विंडोज को बंद रखना चाहिए। यहाँ भी सलाह दे रहा है उसको, स्ट्रॉन्ग सलाह दे रहा है, ठंड से बचना है भाई तो अपनी खिड़कियां दरवाजे बंद करके सोइएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा लॉजिकल इन्फेरेंस। अब लॉजिकल इन्फेरेंस क्या होता है, तार्किक अनुमान, जिसके बारे में तर्क लगाया जा सके, ठीक है, उसको बोलते हैं लॉजिकल इन्फेरेंस। मतलब देखो जैसे एग्जाम्पल में समझ आएगा, ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, यहाँ पे तर्क है भाई, इसके पीछे लॉजिक है, तभी अनुमान लगाया जा सकता है ही मस्ट गेट फर्स्ट पोजीशन, ठीक है। मतलब वो इंटेलिजेंट है इसीलिए वो फर्स्ट पोजीशन ले सकता है, इसमें लॉजिक है उसकी बात में, ठीक है। तो वो तर्क लगा सकता है, किस बारे में अनुमान लगा सकता है, तर्क देखकर, मतलब कि वो उसके पास एक लॉजिक है वो सोचने का भी, ठीक है, वो अनुमान लगाने का उसके पास लॉजिक है। क्यों वो फर्स्ट पोजीशन ले सकता है, क्योंकि उसके पास सिंपल सा लॉजिक है कि वो क्या कर सकता है, वो इंटेलिजेंट है, इसीलिए वो फर्स्ट पोजीशन ले सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने नेक्स्ट मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।